टीम इंडिया तैयार है, टीम इंग्लैंड भी तैयार है, वानखेड़े स्टेडियम भी तैयार है, मुंबई वाले भी तैयार हैं, पूरा देश तैयार है क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप में वो घड़ी आ गई है जब आर या पार की नौबत आ गई है। यानी सेमीफाइनल मैच की पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां टीम इंडिया इंग्लैंड से भिड़ेगी वानखेड़े के स्टेडियम में। मुंबई में पड़ता है ये और ऐतिहासिक है, और वानखेड़े तो आप वैसे भी नहीं भूल सकते क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप यहीं उठाया था, MS धोनी का वो 6 यहीं आया था। तो क्या एक बार फिर वानखेड़े स्टेडियम वैसा ही लकी साबित होगा टीम इंडिया के लिए? क्योंकि पिछली बार जब यहाँ सेमीफाइनल खेला था टीम इंडिया ने तो हालात अच्छे नहीं रहे थे। वेस्ट इंडीज बहुत दूर ले गया था मैच, इतना दूर कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, सेमीफाइनल हार गई थी। और अब लगभग 10 साल बाद फिर से एक सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम में ही पड़ा है और चित परिचित इंग्लैंड सामने है। जी हाँ, टीम इंडिया को और इंग्लैंड की टीम को और उनके दर्शक को यानी उनके फैंस को अब आदत डाल लेनी चाहिए सेमीफाइनल खेलने की, क्योंकि जब भी सेमीफाइनल आता है T20 वर्ल्ड कप का, ये दोनों टीम ही भिड़ती हैं साथ में। आपको मालूम होगा 2022 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड ने उठाया था और उसने सेमीफाइनल में टीम इंडिया को ही हराया था, फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। बात वहीं 2024 की करें, जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, यानी हिसाब बराबर है। अब ये एक बार फिर सेमीफाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं, तो अब लीड कौन लेगा ये देखने वाली बात है। जो प्रॉपर क्रिकेट खेलेगा वो जो है आगे जाएगा, फाइनल खेलेगा और इस बार कप उठाएगा, क्योंकि लगता यही है। इन दोनों टीमों में जो भी जिसको हराता है, 2022 को देख लें, अगर इंग्लैंड ने जीता सेमीफाइनल इंडिया से तो ट्रॉफी उठा ली, और 2024 को देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल जीता और ट्रॉफी उठा ली साउथ अफ्रीका को हराकर। तो क्या इस बार भी जो सेमीफाइनल निकाल ले जाएगा, चाहे इंग्लैंड हो या इंडिया, वो ट्रॉफी उठाने को तैयार रहेगा? क्योंकि फिलहाल 2 बार के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। वैसे भी ये आंकड़े हैं जो कि मैच के साथ साथ बदल जाते हैं। बात करें इसी तरह कुछ आंकड़ों पे, जिससे पता चलता है कि वानखेड़े में टीम इंडिया और इंग्लैंड ने कितने मैच खेले हैं, यहाँ पे मतलब कितना क्या रिकॉर्ड है इन दोनों टीमों का। बात करें वानखेड़े में 6 मैच इंग्लैंड ने खेले हैं, जिसमें से 3 जीता है और 3 में हार मिली है, यानी मिक्स मामला है। 3 जीता भी है और 3 हारा भी है। T20 की ही बात कर रहे हैं। वानखेड़े में टीम इंडिया ने 7 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 5 जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। 2 में से 1 हार तो वही है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई, 2016 की सेमीफाइनल जब वेस्ट इंडीज ने हमें हराया था, और 2012 में इंग्लैंड ने ही हमें हराया था। यानी 2 जो हारे हैं उसमें से एक इंग्लैंड ने हराया है। और 2017 से ये प्लस पॉइंट है, और 2017 से यहाँ पे टीम इंडिया T20 मैच हारी नहीं है। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है और लकी भी साबित होने वाला पॉइंट है, इसलिए इसको एक बार फिर बताना ज़रूरी है। 2017 से टीम इंडिया यहाँ पर एक भी मैच T20 का हारी नहीं है। वानखेड़े में इससे पहले टीम इंडिया 2 बार इंग्लैंड से भिड़ चुकी है और रिकॉर्ड दोनों के बीच बराबर है। एक बार इंग्लैंड जीता है और एक बार इंडिया जीता है। तो एक अच्छा मुकाबला देखने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं T20 वर्ल्ड कप में बात करें तो 5 मुकाबले हुए हैं दोनों टीमों के बीच में, जिसमें से 3 भारत ने जीते हैं और 2 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। लगभग एक टाइट मुकाबला होता है जब भी 2 टीमें भिड़ती हैं, और सबसे टाइट मुकाबला तो 2007 का वो याद होगा आपको, जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को। ये इतना बड़ा सेमीफाइनल है, दोनों टीमों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। सैम करन का बयान आपने सुना ही था, जिस तरह का माइंड गेम वो खेलना चाह रहे थे। उन्होंने सीधे कहा था कि हम वानखेड़े की क्राउड को शांत कराएंगे। ठीक वैसे ही बयान जैसा पैट कमिंस ने दिया था। सैम करन ने कहा कि दोनों टीमों के बीच में कुछ भी छुपाने को नहीं है, जो अच्छा क्रिकेट उस दिन खेलेगा वो जो है फाइनल की तरफ जाएगा। हमने इतना IPL उनके प्लेयर्स के साथ खेला है कि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो भी हमारे साथ इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हेड टू हेड देखें या कुछ भी देखें, उस पर जाने से कुछ नहीं होगा। जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जो है फाइनल में जाएगा। बात तो सही थी सैम करन की, लेकिन क्राउड को शांत करा देंगे, ये बात कहाँ से आ गई? बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन माइंड गेम खेलना जो है इंग्लैंड वाले नहीं भूले हैं या ऑस्ट्रेलिया से सीख रहे हैं, क्योंकि इसी तरह का कुछ बयान पैट कमिंस ने दिया था 2023 में, आपको याद होगा। इसी तरह माइकल वॉन जो पूर्व क्रिकेटर हैं,
उन्होंने भी कहा कि हमारे स्पिनर इंडिया के स्पिनर से ज़्यादा हैं, यानी आदिल रशीद, लियाम डॉसन, विल जैक्स और रेहान अहमद, ये बहुत अच्छे जो है स्पिनर हैं। जैसे कुलदीप से अच्छे हैं, अक्षर पटेल से भी अच्छे हैं, वरुण चक्रवर्ती से भी अच्छे हैं, तो इसमें इंग्लैंड को एज मिलती है। ये भी माइकल वॉन का बयान आया। तो देखिए, एक टैक्टिक्स होती है, एक रणनीति बनाई जाती है, एक माइंड गेम खेला जाता है जो इंग्लैंड ने शुरू किया था। हालांकि टीम इंडिया ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसा भी नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हों और जवाब दिया हो, कोई जवाब नहीं दिया टीम इंडिया ने। जवाब देना जरूरी भी नहीं समझा और बहुत ठीक किया। वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलिंग कोच मोने मौकल आए थे, उन्होंने सारी चीज़ों पर बात करी, पिच को लेकर भी उन्होंने बात करी। अभी हम प्लेइंग 11 अभी अपनी नहीं डिस्क्लोज कर सकते जब तक पिच को पूरा रीड नहीं कर लेंगे। पिच पे अभी पानी डाला गया है जिसकी वजह से अभी सॉफ्ट लग रही है, तो जिस हिसाब से पिच होगी हम उस हिसाब से फैसले लेंगे। वहीं टॉस की बात करी तो देखिए, वानखेड़े में वैसे भी अमूमन हम जानते हैं कि टॉस वाकई अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू आती है और ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होती है, क्योंकि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ड्यू दोनों ही कैप्टन के जो है दिमाग में होगी, तो जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग की तरफ ही जाएगा। अमूमन यही होता है, क्योंकि ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। आपने MS धोनी के भी बयान सुने होंगे कि उनको ड्यू से नफरत थी, ओस से नफरत थी उनको, और वाकई गेम चेंजिंग साबित हो जाता है ड्यू, क्योंकि बॉलर्स ग्रिप नहीं कर पाते हैं बॉल को। वहीं हैरी ब्रुक की बात करें तो हैरी ब्रुक ने वरुण चक्रवर्ती को बहुत खतरनाक स्पिनर माना है और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह से आगे रखते हुए कहा है कि एक ऐसा बॉलर है इंडिया की तरफ से जो हमें परेशान कर सकता है। हम सब जानते हैं वरुण चक्रवर्ती एक टॉप क्लास बॉलर हैं, लेकिन अभी उनकी फॉर्म जिस तरह से चल रही है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। वो मैच में रन भी पा रहे हैं और विकेट भी नहीं मिल पा रहा है उनको। ये हमने पिछले कई मैचेस में से जो है नोटिस करते हुए आ रहे हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि वरुण चक्रवर्ती जो है कमबैक करने के लिए माहिर हैं और अपने इश्यूज़ पे काम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उन पर काम किया हो, क्योंकि उनका चलना, उनका विकेट लेना बहुत अहम हो जाता है। और वैसे भी इंग्लैंड स्पिनर्स के आगे कमज़ोर है और ये वो बात मानते भी हैं। तो इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वरुण फॉर्म में नहीं है और उम्मीद करेंगे फॉर्म में आ जाए, लेकिन इसी वजह से मुझे एक चांस और पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुलदीप प्ले में आ सकते हैं। मतलब मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुलदीप को प्ले में लाया जा सकता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे कुलदीप अगर खेलेंगे तो। ये कहीं की रिपोर्ट नहीं है या कहीं पे इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप कल हमको खेलते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। वहीं मोने मौकल से अभिषेक को लेके पूछा गया, संजू सैमसन को लेके पूछा गया, तो उन्होंने कहा अभिषेक को अब कमबैक करना होगा, उनको संजू सैमसन की इनिंग से ही सीखना होगा, लेकिन कमबैक करना होगा क्योंकि अब हाई टाइम है। अब आपके पास 2 ही मैच बचते हैं, वो भी 2 तब जब आप सेमीफाइनल जीतेंगे और फिर उसके बाद फाइनल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभिषेक शर्मा तक मोने मौकल ने बात पहुंचाई कि आप संजू सैमसन की इनिंग से सीखिए और कमबैक करिए, ये हाई टाइम है। और देश में क्रिकेट फैंस भी अब इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया भैया अभिषेक शर्मा, अब 2 मैच बचे हैं और ऐसी पारी खेल दो जो इतिहास में याद रखी जाए। जैसे आपके गुरु युवराज सिंह ने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, कुछ वैसे ही पारी खेल दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और बहुत टक्कर होती है जब इंग्लैंड और इंडिया आमने सामने होते हैं। तो वैसे भी 6 मैच खेले हैं, 6 में से 80 ही रन बनाए, जिनमें से 3 डक हैं। अभिषेक शर्मा ये रिकॉर्ड तो कभी भी अपने साथ लेके जाना नहीं चाहेंगे। वो ज़रूर चाहेंगे कि सेमीफाइनल और फाइनल में ऐसी इनिंग खेलें जो इतिहास बन जाए, जैसे संजू ने खेली वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो उम्मीद करते हैं बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। हेड टू हेड मैंने आपको बताया, पिच भी बताई, घास छोड़ी गई है, पानी डाला गया है। शाम तक कैसा रहता है ये देखने वाली बात है, और ग्राउंड पे पहुंचने के बाद, पिच देखने के बाद ही टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 बनाएगी। बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने आपसे बताया कि मेरी गट फीलिंग है कि कुलदीप मुझे प्ले में दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों, हो सकता है ना भी हों, लेकिन कुलदीप मुझे दिख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं एक बेहतर मैच देखने को मिलेगा। टीम इंडिया बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और ज़बरदस्त तरीके से खेलते हुए मैच को जीतेगी और फाइनल तक का सफ़र तय करेगी। जो भी अपडेट होगा उसके साथ हम अब जुड़ते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।